अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर एहसन सत्तार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर पीडिया। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो कि एफएससी का चैप्टर 2 है और एमडी का लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को पढ़ने से पहले हमें बायोकेमिस्ट्री का पता होना चाहिए। बायो लाइफ को कहते हैं, केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन से एसोसिएट, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस। यानी केमिकल कंपोनेंट कौन कौन से उसके कंपोनेंट जो कि आपस में मिलते हैं और किस मैकेनिज्म के ज़रिए मिलते हैं। कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो वो बायोमोलिक्यूल्स हैं, और प्रोसेसेस की बात करेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई जितने भी रिएक्शन होते हैं उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब कि स्मॉल मॉलिक्यूल ऐड होंगे और लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, और एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी यूटिलाइज होती है। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में दो छोटे मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं और क्या बनता है, ग्लूकोज, जो कि क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है। इसी तरह कैटाबॉलिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और दो छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं या छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं। मिसाल के तौर पर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता। इस दौरान एनर्जी रिलीज हो रही होती। तो प्यारे बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल की एग्जांपल्स बेइंतहा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, प्रोटीन, डीएनए, these all आर बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं थ्रू एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो क्या नई चीज़ें बनती हैं, तो इसी को तो बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस का होना, उस केमिकल रिएक्शन में या तो केमिकल दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस। उसके बाद हमारी बुक में कंपोजिशन दी गई है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स एंड मेमेलियन सेल। बैक्टीरियल सेल्स और मेमेलियन सेल की कंपोजिशन दी गई है। बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल भी पूछ सकता है, मेमेलियन सेल को यूकैरियोटिक सेल भी कह सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना। तो वाटर की परसेंटेज इन बैक्टीरियल सेल 70% है, मेमेलियन या यूकैरियोटिक सेल भी 70% है। प्रोटीन in bacterial cell 15%, protein in mammalian cell 18%, carbohydrate in bacterial cell 3%, mammalian cell 4%, lipid in bacterial cell 2%, mammalian cell 3%, DNA in bacterial cell 1%, in mammalian cell 0.25%, and RNA bacterial cell 6%, mammalian cell 1.1%. Other organic molecule 2% in bacterial cell like enzyme, hormone, and etc. And in mammalian cell 2%. Inorganic ions like sodium, chloride, magnesium, and other ions 1% in bacterial cell, 1% in mammalian cell. तो ये केमिकल कंपोजिशन दी गई है किसकी, बैक्टीरिया सेल की और मेमेलियन सेल की। इसके अलावा अगर आपसे एमसी इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन बैक्टीरियल सेल एंड मेल सेल, इट्स वाटर। अगर पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इट्स अ प्रोटीन, नॉट अ वाटर। प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछेंगे तो आपने कहना प्रोटीन। अगर वैसे कंपाउंड पूछते तो आप क्या